लेते हैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 से कम होते हैं, ठीक है। सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, और हमको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है। पहले समझते हैं कि ये जो दो एंगल्स दिए हैं हम इनको एक ही ट्राइंगल में मान के करते हैं। कैसे? हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी और ये सी। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या थे? एक्यूट एंगल, तो बी इसको मान नहीं सकते हैं, 90 हो जाएगा ये, ठीक है। ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल्स, और इसको सी मान लिया, एक एंगल को 90 मान लिया ट्राइंगल में, ठीक है। हमने अभी क्या माना है? दोनों एंगल्स एक ही ट्राइंगल में है, ठीक। अब देखिए 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको एंगल मान रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको एंगल मान रहे हैं तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो यहां से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए क्या आएगा? क्या होता है साइन ए? P/H होता है, पढ़ चुके हैं। P मतलब BC, H मतलब AB, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन B की, ठीक है। साइन B निकालने के लिए हमको एक यही ट्राइंगल फिर से बनाना पड़ेगा, A, C एंड B 90। देखिए ट्राइंगल दूसरा नहीं है, ट्राइंगल एक ही है, सिर्फ समझाने के लिए आपको उसको दोबारा बनाया जा रहा है, जिससे कि आप 90 के सामने वाले को H, एंगल के सामने वाले को P और बचे हुए को बेस मान सके, ठीक है। यहां से आप साइन B निकाल लीजिए। साइन B क्या होगा? फिर से P/H। P क्या है? AC। H क्या है आपका? AB, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन क्या था आपको? गिवन था ये क्या था आपका गिवन? कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है, ठीक है। हमको पता है साइन ए इक्वल टू साइन बी गिवन है। रख दीजिए दोनों की वैल्यू। BC अपॉन AB इक्वल है AC अपॉन AB के। AB से AB कट जाएगा तो क्या निकाल लिया आपने? कि BC इक्वल है AC के, ठीक है। तो BC इक्वल है AC के, तो BC के सामने का एंगल क्या है? BC के सामने का एंगल A है, देख सकते हैं। और AC के सामने का एंगल B है। तो देखिए अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, पहले बचपन में सीखा होगा कि when two sides are equal then their opposite angles are also equal। अब लिख लीजिए यहां पे when two sides are equal then their opposite angles are also equal। तो उस प्रॉपर्टी से हमने एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ कर लिया, जो हमको बोला गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम एंगल ए और एंगल बी को अलग अलग ट्राइंगल्स में मानेंगे। टू डिफरेंट ट्राइंगल्स लेंगे, एंगल ए एक ट्राइंगल में और एंगल बी दूसरे ट्राइंगल में। आइए समझते हैं इसका सेकेंड मेथड करने का, ठीक है। तो अब की बार हमको क्या करना है? दो अलग अलग ट्राइंगल्स में एंगल ए और एंगल बी को लेना है, ठीक है। अब दो ट्राइंगल्स बना लीजिए, एक में एंगल ए मान लीजिए और एक में एंगल बी मान लीजिए, ठीक है। नाम दे दीजिए, इसका नाम कर लीजिए ACD हो जाएगा और इसका BEF हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 90 मान लीजिए, यहाँ 90 मान लीजिए। आपने दो ट्राइंगल्स मान लिए, एक में एंगल ए और एक में एंगल बी मान लिया। पहले क्या किया था? एक ही में एंगल ए और एक एंगल बी को मान लिया था, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ट्राइंगल चैप्टर में आपको सिखाई जाएगी, सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं यहां समझा देते हैं आपको एक बार। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब अगर मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं ACD ट्राइंगल ACD सिमिलर है ट्राइंगल BEF के, ठीक है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा एंगल आप जो लिख रहे हैं, ये जो नाम लिख रहे हैं आगे पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है। A is corresponding to B, A is corresponding to B, C is corresponding to E and D is corresponding to F, ठीक है। तो देखिएगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? इसकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है, मतलब AC/BE इक्वल होगा CD/EF के और इक्वल होगा AD/BF के, ठीक है।
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, कॉमा एंगल सी इक्वल होगा एंगल ई के, एंड एंगल डी इक्वल होगा एंगल एफ के। अगर ये होता है सिमिलरिटी का साइन, ये किसका साइन है? सिमिलर का। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसका साइड्स का रेशियो बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा और सारे एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो हम इसी का यूज करेंगे यहां पर इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए करते हैं सॉल्व। साइन ए इक्वल टू साइन बी, तो इस वाले ट्राइंगल से साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी इस वाले ट्राइंगल से? P बाय एच। तो देखिए 90 के सामने वाला एच, एंगल के सामने वाला P, और ये बेस। P क्या है आपका? P है CD, H है AD। ठीक है, साइन B निकाल लीजिए इस वाले ट्राइंगल से। 90 के सामने वाला H, एंगल के सामने वाला P और बचा हुआ बेस। तो P बाय एच, P क्या होगा? EF अपॉन H क्या होगा? H है आपका FB। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब क्या करें? साइन ए और साइन बी हमको पता है इक्वल है, तो इक्वल मान लीजिए, साइन ए इक्वल टू साइन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, ये आपने मान लिया साइन ए इक्वल टू साइन बी। ठीक, ये दो रेशियो आ गए थे। ठीक है, अगर हम इसको सही से अरेंज करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सी डी ई एफ को नीचे ले आइए और ए डी को उधर भेज दीजिए अपॉन एफ बी। हमने क्या किया? सी डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ई एफ इधर आ गया, ए डी इधर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया क्या? सी डी अपॉन ई एफ कहां पे है? यहां पे। सी डी अपॉन ई एफ और ए डी अपॉन एफ बी का रेशियो बराबर आ गया है। दो साइड्स का रेशियो बराबर कर लिया है। तीसरी साइड का अगर रेशियो और बराबर हो जाए तो ये वाली बात सच हो जाएगी हमारी। अगर ये हो जाएगी तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए के मान लें तो हमारी वैल्यूज निकल आएंगी। इसको इसके बराबर करिए और इसको भी इसके बराबर करिए, तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? के इंटू ई एफ, और ए डी की वैल्यू कितनी आएगी? के इंटू एफ बी। ठीक है, हमने सी डी और ए डी निकाल लिया है। अब क्या करना है हमें क्या निकालना है? बचा हुआ कौन सी साइड बची हुई है? एक तो ए सी बची है और एक बी ई बची है। तो अगर हम ए सी निकालेंगे, AC निकालें, AC अपॉन हमें क्या निकालना है? BE का रेशियो निकालना है। क्या आता है वो? ठीक है, AC कैसे आएगी? देखिए इस वाले ट्राइंगल में AC कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है H स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? B स्क्वायर है, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। अंडर रूट गिरा दीजिए, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। रख दीजिए अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच कौन है? एडी का स्क्वायर माइनस पी कौन है? सीडी का स्क्वायर अपॉन बीई। सेम चीज आपको बीई के लिए करनी है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कौन है? एफ बी का स्क्वायर माइनस पी कौन है? EF का स्क्वायर। ठीक है ना, आपने इतना काम कर लिया। अब यहां से AD की वैल्यू रख दीजिए यहां, और यहां CD की वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऊपर अंडर रूट आया, AD की वैल्यू रखेंगे। AD की वैल्यू कितनी है? K इंटू FB का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। AD की जगह रखा है K इंटू FB और उस पर स्क्वायर लगा तो हमने पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। माइनस CD की वैल्यू कितनी है? K इंटू EF, तो K इंटू EF का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। और नीचे वाले को एज इट इज लिखिए। ठीक, अब आगे क्या करें? देखिए अगर हम इसको स्क्वायर को अलग अलग कर दें, यहां हो जाएगा के स्क्वायर एफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई एफ स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर से के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है ना, तो लिख दीजिए। ये हो जाएगा के स्क्वायर अंडर रूट
एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में से के स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या निकलने वाला है, के निकलने वाला है, तो ये हो जाएगा के अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा के अंडर रूट एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एफ बी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो क्या आया सॉल्व करने में, ये आया के। हमारा जो थर्ड साइड का रेशियो था वो किसके बराबर आ रहा है, के बराबर आ रहा है। और जो बाकी दो साइड्स थी जो उसको भी हमने के बराबर माना था, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। देखिए तीनों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया है तो हमारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। हमें तो सिर्फ ये प्रूव करना था, बाकी भी अपने आप इक्वल हो गए। तो हमने प्रूव कर लिया कि नहीं कर लिया अल्टीमेटली। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम हमने जो पहले वाला तरीका था उसमें हमने एंगल ए और एंगल बी को एक ही ट्राइंगल में माना था। अब की बार हमने क्या किया, एंगल ए और एंगल बी को अलग अलग ट्राइंगल्स में मान के किया है। इसी तरीके से दो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन ए इक्वल टू साइन बी की जगह बुक में कॉस ए इक्वल टू कॉस बी भी लिया होगा, वो वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं सेम मेथड से। दोनों मेथड्स लगा सकते हैं। टेन ए इक्वल टू टेन बी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर बोला है एक ही ट्राइंगल में है तो वाला कर लीजिए, अगर बोला है अलग अलग ट्राइंगल में लेने एंगल्स तो ये वाला मेथड कर लीजिए। इस वाले मेथड के लिए आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी की नॉलेज चाहिए थी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी।